हाँ ठीक है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द STWP। कल हमने क्या देखा था? जो हमारा बहुपद वाला अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुपद क्या होता है हमने देख लिया। शून्य क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है ये हमने देख लिया था। शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो भी हमने देख लिया था। क्या? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये हमने क्या किया था, देख लिए थे। आज हम निकालना सीखेंगे दिए गए बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी अभी तक हमने क्या देखा था? अगर बहुपद की घात जितनी होती है उतने ही क्या होते हैं, शून्यक। अगर बहुपद की घात 2 है तो 2 शून्यक है। पर आज हम क्या सीखेंगे कि उन्हीं शून्यकों को निकालना हम सीखेंगे, हम किस तरीके के शून्यक निकालते हैं। ठीक है। अब हमें ये 3 बहुपद दिए गए हैं। पहला है x² + 10x + 25। ठीक है। इसमें हमें घात क्या दिख रही है, 2। यानी एक ऐसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। इसकी घात 2 है और इसके कितने शून्यक होंगे, 2। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है सेम, उसमें भी घात 2 है, यानी इसमें भी 2 शून्यक होंगे। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी 2 शून्यक होंगे। तो हमें इन सब क्वेश्चंस में क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, x² + 10x + 25। क्या निकालना है हमें, शून्यक। हम कैसे हल करेंगे? हम लिखेंगे दिया गया बहुपद है। कैसे लिखेंगे? f(x) बराबर x² + 10x + 25। इस तरीके से हम दिया गया बहुपद है लिख देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम उपयोग करेंगे मध्य पद विभाजन विधि। कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? मध्य पद विभाजन विधि। ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, x² के साथ जो भी गुणांक है, अभी कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, उसका गुणा 25 से करेंगे तो 25 गुणा x², ये होता है हमारा 25x²। ठीक है। और ये हमारा है 10x। क्लियर है? ये कर लिया। अगर x² का गुणांक 2 होता तो हम 25 गुणे 2 करते, पर हमारे में क्या है, x² यानी उसका गुणांक हम 1 मानेंगे, तो इसका गुणा हमने 25 से कर दिया, यानी जो स्थिरांक होगा उससे करेंगे तो क्या हो गया, 25x²। ठीक है। अब जो 25x² है और 10x है, हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसको जोड़ने से हमें क्या मिले, 10x मिले, और गुणा करने से क्या मिले, 25x²। यानी हमें इस पद को क्या करना है, दो भागों में विभाजित करना है, जिसमें क्या मिले, जोड़ने पर 10x और गुणा करने पर 25x। तो हम क्या करेंगे, 5 + 5 करने पर हमें क्या मिलता है, 10, और 5 गुणे 5 करने पर भी हमें क्या मिलता है, 25। यानी सेम संख्या, 5 + 5 करो तो 10 मिल रहा है, 5 गुणे 5 करो तो 25 मिल रहा है। तो 5x + 5x यानी 10x, और 5x × 5x क्या होगा, 25x², यही होगा। तो हमारी ये दो संख्याएं यही होंगी। तो 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे f(x) बराबर x² + 5x + 5x + 25। ठीक है। इस तरीके से हम मध्य पद को क्या कर लेंगे, विभाजित कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, f(x) बराबर इन दो के जोड़े बनाएंगे, इन दो के जोड़े बनाएंगे। अब आप इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, तो क्या दिख रहा है, x कॉमन है। इसमें से x कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5, प्लस इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 5, तो क्या बचेगा, x + 5, क्योंकि इसमें से 5 कॉमन है तो 5 चला जाएगा तो x बचेगा, और 5 का भाग 25 में जाएगा तो बचा 25, यही होगा। तो क्या बचा, f(x) = अब इनमें क्या कॉमन आ गया, x + 5, तो क्या बचा, यहाँ पे भी x + 5। हम क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए f(x) बराबर 0। तो f(x) बराबर 0 यानी जो हमारे गुणनखंड निकले x + 5 x + 5 बराबर 0। सो
0 तो x बराबर -5, एक शून्य निकल गया। इसी तरीके से x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, ये दूसरा। ये हमारा सपोज अल्फा इक्वल टू -5 हो गया, ये क्या हो गया बीटा इक्वल टू -5, क्योंकि दो घात है तो दो शून्य हमने पढ़ा था, दो शून्य यानी अल्फा और बीटा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम अपने शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं इस मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड नंबर का क्या दिया गया 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसमें भी क्या करना है, दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अगेन ये क्या है द्विघाती बहुपद है, क्योंकि बहुपद की घात 2 है तो दो शून्य होंगे, तो हम हल जैसा हमने पहले किया है उसी तरीके से हम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद है, क्या है f ऑफ x बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 2। क्लियर? अब हम कौन सी विधि लगाएंगे, इसमें मध्य पद विभाजन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड। अगेन इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा 3x² गुणे 2 क्या हो गया 6x², और ये क्या है 5x। अब हमें ऐसी दो सेम नंबर चाहिए, यानी ऐसी दो सेम संख्या की जिसका जोड़ने पर 5x मिल जाए और गुणा करने पर 6x²। तो क्या होगा, अगर हम 6x माइनस x यानी 6 माइनस 1 करें तो 5 मिलेगा, तो 6x माइनस x करने पर 5x मिल रहा है। क्लियर है? यही चीज होगी कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे हमें चिन्ह का भी याद रखना है, 3 गुणे यहाँ पे क्या था -2, तो यहाँ पे क्या आएगा -6, और 6 गुणे -1 करने पर क्या होगा -6, तो 6x इंटू -x तो -6x²। क्लियर? इस तरीके से तो कौन कौन से हमारे पद कैसे आएंगे 3x² प्लस 6x क्लियर -x माइनस 2। क्या लिखेंगे fx बराबर, यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से हम लेंगे 3x कॉमन, तो क्या बचा x, यहां से क्या बचा 2, यहां से क्या कॉमन आएगा -1 तो x प्लस 2। क्लियर? तो क्या हुआ यहाँ पे fx बराबर x प्लस 2 कॉमन है तो बचा क्या एक और गुणनखंड 3x माइनस 1। क्लियर? अब हमें क्या करना है, शून्यकों के लिए fx बराबर 0, क्योंकि हमने शून्यकों की परिभाषा में क्या देखा था x का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, यही था। शून्यकों के लिए हम डालेंगे, शून्यकों के लिए f ऑफ x बराबर 0, तो x प्लस 2 और 3x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस 1 बराबर भी 0। तो क्या बचा x बराबर -2 और यहाँ क्या बचा x बराबर 1/3। ये हमारी अल्फा की वैल्यू -2 और ये हमारी बीटा की वैल्यू है 1/3। इस तरीके से हमने क्या किए, दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कर लिए। अगर अब आपको जानना है कि हमने शून्य सही निकाले हैं कि गलत निकाले हैं, तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका है, शून्य की परिभाषा ही यही कहती है कि चर का वह मान रख दो जिस पर हमारा बहुपद शून्य हो जाए, यानी x की वैल्यू या शून्य जो आया है उसको इसमें रख के देखो क्या हमें 0 मिल रहा है या नहीं। अगर आपको 0 मिल जाता है तो हमारा शून्य सही है। कैसे, x बराबर -2 है, हम इस बहुपद में रख के देखते हैं, 3 गुणा -2 की
घात 2 प्लस 5 गुणा -2 और ये -2। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 की घात 2 से 4 आ जाएगा। यहाँ पे 5 गुणे -2 -10 -2, 4 की 12 -10 -2 -10 मिलके -12 0। क्या मिला, बहुपद का मान हमें 0 मिल गया, यानी ये हमारा इस बहुपद का शून्यक है। इसी तरीके से आप x की जगह 1/3 रख के आप लोग चेक करना कि क्या शून्य आ रहा है या नहीं। अगर आएगा तो ये भी आपका बहुपद का शून्यक होगा। क्लियर है चीज? इस तरीके से आप सत्यापित भी कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर का दिया गया हमें x² - 3। इसको हम कैसे हल करेंगे, हम लिखेंगे दिया गया बहुपद है। क्या दिया गया है, f ऑफ x बराबर x² - 3। ये हमें बहुपद दिया गया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग कर रहे थे, पर क्या इसमें कोई पद विभाजित हो सकता है, नहीं। पर इसमें एक फॉर्मूला यानी सूत्र का हम उपयोग कर सकते हैं। हमने देखा है a² - b² होता है a + b और a - b, यही होता है। हम क्या करेंगे, x² तो है, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 मिलके क्या 3, यही होता है। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से हम कंपेयर कर दे, a² यानी x², b² यानी √3²। तो इस तरीके से हम गुणनखंड बना लें। तो क्या बचेगा, f ऑफ x बराबर x प्लस √3 और x माइनस √3। क्लियर? इस तरीके से हमारे क्या बन गए, गुणनखंड। अब हम क्या लिखे थे, शून्यकों के लिए f ऑफ x बराबर 0, यही था। तो x प्लस √3 x माइनस √3 बराबर 0। तो x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर -√3, यही आएगा। और यहाँ x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर √3। सपोज ये अल्फा आ गया, सपोज ये बीटा। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमारे शून्यक फाइंड कर लिए। अब इसी तरीके से शून्यकों को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। क्या करना है, शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, आपको शून्यक ज्ञात करके देखना है। दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, आप लोगों का होमवर्क है। प्लीज करके देखिएगा आप लोगों के शून्यक आ रहे हैं या नहीं, और उन शून्यकों को सत्यापित करके भी देखिएगा। जो x की वैल्यू आ रही है उसको फिर बहुपद में रख के देखिएगा 0 मिल रहा है या नहीं। अगर शून्य आ जाता है, बहुपद हमारा शून्य हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा शून्यक उस बहुपद के वही शून्यक है। क्लियर है? अब हमारे पास दिए गए हैं। अब एक तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि बहुपद दे दिया जाएगा, दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा
क्या कीजिए, शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या कीजिए, शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। माना हमें इस तरीके से कोई बहुपद दे दिया गया, तो हम शून्य निकालना सीख गए, मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग करके निकालेंगे। और कल ही हमने शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध निकालना भी सीखा था। अगर द्विघाती बहुपद होंगी तो क्या, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, त्रिघाती होंगे तो शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इस तरीके से हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इस तरीके से निकाले थे, है ना। तो ये क्या है, द्विघाती बहुपद है, क्यों, इसकी घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। और क्या हो गया, इसमें कितने शून्य होंगे, 2। तो जो द्विघाती वाला हमारा फॉर्मूला था संबंध वाला, वो हम इसमें अप्लाई करें। तो एक तो पहले इसमें पूछा गया शून्य भी ज्ञात कीजिए, ऊपर से शून्यकों व गुणांकों के भी संबंध स्थापित कीजिए। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे इसका हल या सॉल्यूशन। हम लिखेंगे दिया गया बहुपद है, क्या दिया गया है, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस तरीके से दिया गया। अगेन हम क्या लगाएंगे, मध्य पद विभाजन विधि। तो f ऑफ x बराबर, अब क्या होगा, कैसे दो नंबर लें जिनको गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7 आए, तो 5x प्लस 2x प्लस 10, 5 गुणे 2 10 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है, क्लियर। अब f ऑफ x बराबर, ये दो पेयर है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5, ठीक है। f ऑफ x बराबर x प्लस 5 और क्या बचा यहाँ, x प्लस 2, क्लियर। अब फिर से क्या लिखते हैं हम, शून्यकों के लिए f ऑफ x बराबर 0, क्लियर। x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हुआ, x प्लस 5 बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0, x बराबर -5, x बराबर -2, यानी अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -2। इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिए, इस तरीके से हमने शून्य ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है शून्यकों व गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध भी स्थापित करना है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा था कि क्या फॉर्मूला लगाते हैं, पहले हम जो भी बहुपद दिया गया है उसके सामान्य रूप से तुलना करेंगे, a, b और c की वैल्यू निकालेंगे, मतलब a, b और c का मान निकालेंगे, है ना। और क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिखेंगे दिए गए बहुपद की सामान्य रूप से तुलना करने पर, जिस अगर ये द्विघाती बहुपद है तो द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप लिखेंगे, अगर त्रिघाती होता है तो त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप। अभी हमें द्विघाती दिया गया है, उसी का सामान्य रूप लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस बहुपद की इससे तुलना कीजिए तो क्या बचा, a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10, यही आएगा।
अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो फिर हम लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, -7। एक तो ये निकल गया संबंध। दूसरा क्या होता था, शून्यकों का गुणनफल, यही होता था। तो शून्यकों का गुणनफल वो क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो अल्फा हॉट बीटा बराबर 10। तो इस तरीके से अगर हमें पूछा जाए कि दिए गए बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ शून्यकों व गुणांकों के भी संबंध स्थापित कीजिए, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है सभी को ना। एक आप लोग होमवर्क में आप लोग लिखिएगा कि एक बहुपद होगा, इसी में मैं बदल देती हूँ, बहुपद होगा f ऑफ u बराबर 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, ये होगा आपका होमवर्क। इसमें आपको शून्य ज्ञात करना है और साथ ही साथ शून्यकों व गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध को भी स्थापित करना है। ठीक है, ये हमारा बहुपद होगा क्या, 4u², ये u है, प्लस 8u, और ये क्या है, f ऑफ u बराबर। क्लियर, ये आपका होमवर्क होगा। चलिए अब हम देखते हैं, एक आज हमने क्या देखे, ये हमारे मेन क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने के लिए आते हैं। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे बहुपद की घात बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए, ग्राफ देख के बताइए, तो एक एक नंबर के होते हैं। एक नंबर में ऑब्जेक्ट में पूछ लिया, अगर घात 2 है तो कौन सा बहुपद हुआ, हम बोल देंगे द्विघाती बहुपद हुआ। ये मेनली क्वेश्चन है जो आपसे इस अध्याय से पूछे जाएंगे। बहुपद दे दिया गया, बहुपद के शून्यक निकालिए, बहुपद दे दिया गया, बहुपद के शून्यक निकालिए और साथ ही साथ गुणांकों और शून्यकों के भी संबंध स्थापित कीजिए। तो हमने दो तरीके के क्वेश्चन कर लिए। अब तीसरा तरीका क्या है, जिस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न दिया होगा, दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए व शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए। आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना कि आपको संबंध निकालने के लिए बोला जा रहा है कि सत्यापित करने के लिए। अगर आपको शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध निकालना बोला जाए तो आप क्या करेंगे, शून्यकों का योग लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू लिख देंगे, ए की वैल्यू लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको वही जगह बोला जाए शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, क्या कीजिए, संबंध को सत्यापित कीजिए, तो आपको क्या करना है, बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लेके चलना है और दोनों को बराबर दिखाना है, तब ये जाके संबंध क्या होगा, सत्यापित होगा। तो इस तरीके के एक तीसरा तरीका ये है क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज हमें कोई बहुपद दिया गया है 6x² -3 -7x, इस तरीके से। क्लियर है, इस तरीके से हमें कोई सा बहुपद एक दिया गया है।
अब हम क्या करेंगे, हल किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे दिया गया बहुपद है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर 6x² -3 -7x, ठीक है। अब क्या होगा, हमने देखा इस तरीके से हमारे द्विघाती बहुपद का ये रूप होता है, तो हम इसको अच्छे से लिख लेंगे रीअरेंज करके, तो क्या हो जाएगा 6x² -7x -3, यही रूप आ गया हमारा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अगेन क्या लगाएंगे, शून्यक तो निकालना ही है, क्वेश्चन में बोला गया शून्यक भी ज्ञात कीजिए और इनके संबंधों को स्थापित कीजिए या सत्यापित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मध्यपद विभाजन विधि का उपयोग करेंगे। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो 6 गुणे -3 यानी -18, और ये क्या है -7। अब हमें क्या चाहिए कि ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पर -18 मिले और जिसको जोड़ने पर क्या मिले -7। तो हम जानते हैं 9 गुणे 2 करने पर तो हमें 18 मिलता है, और -9 में से क्या करेंगे +2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -7, ठीक है। तो लिख देंगे 6x² -9x + 2x एंड -3, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या कॉमन लेंगे, 6x² है -9x, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, हमने क्या लिया 3x कॉमन, तो क्या बचा 3 दूनी 6 -3 त्रिका 9, यहां से लेंगे +1 कॉमन, तो क्या बचा 2x -3, यही बचा। अब एफ ऑफ एक्स बराबर 2x -3, यहाँ क्या बचा 3x + 1, यही बचेगा। क्या करेंगे हम, फिर से लिखेंगे शून्यकों के लिए, ठीक है, शून्यकों के लिए क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 2x -3 और 3x + 1 बराबर 0, तो 2x -3 बराबर 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर 3/2, यहाँ पे क्या आएगा x बराबर -1/3, ये हमारी क्या है अल्फा बराबर 3/2, ये क्या है हमारा बीटा बराबर -1/3। इस तरीके से हमारे क्या निकल गए शून्य, क्या निकल गए इस तरीके से हमारे शून्य जो है वो हमने क्या कर लिए फाइंड कर लिए, क्लियर है। तो क्या हुआ, इस तरीके से हमारे शून्यक निकल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शून्यक हमें निकालना था, हमने शून्यक फाइंड कर लिए, अब क्या बताना है शून्यकों व गुणांकों की भी संबंध स्थापित कीजिए। अब ये तो हमारे शून्यक निकल गए, अब शून्यक व गुणांकों के भी संबंध को सत्यापित कीजिए, निकालना नहीं है सत्यापित करना है, तो सत्यापित कैसे करते हैं हम लिखेंगे, अब दिए गए बहुपद की तुलना द्विघाती बहुपद के सामान्य रूप से करने पर, तो क्या है सामान्य रूप ax² + bx + c, यही है हमारा सामान्य रूप द्विघाती बहुपद का, ठीक है। तुलना कीजिए तो a बराबर क्या आया 6, b बराबर हमारा क्या आ गया -7 था, और c बराबर क्या आ गया -3, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं शून्यकों का योग, यही लिखते हैं, क्या होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/, यही होता है। हम बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों लेके चलेंगे, सपोज हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, यानी अल्फा + बीटा,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या निकली 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। क्लियर। एलसीएम लेंगे तो क्या आया 6, यही आया। ठीक है, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 7/6। अल्फा प्लस बीटा क्या लेने पे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। क्या लेंगे हम, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, -b/है। तो b की वैल्यू हमारी -7, a की वैल्यू 6, तो -b/a बराबर 7/6। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा भी क्या निकल रहा, 7/6 और -b/a, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, हमारी राइट हैंड साइड के। ये तो शून्यकों के योग के लिए क्या हो गया, ये नियम सत्यापित हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस साइड में लिख दे रही हूँ, अल्फा बराबर क्या निकला 3/2, बीटा बराबर -1/3, ये हमारे निकले थे शून्य। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से शून्यकों के गुणनफल के लिए इस नियम को क्या करेंगे, सत्यापित। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/s। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1/2। ठीक है, ये हमारा क्या लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड बराबर क्या है, c/a। c की वैल्यू क्या है -3, e की वैल्यू 6, -1/2। e भी सेम निकली, e भी सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या निकला, इसके इक्वल राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हम शून्यकों व गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको सत्यापित कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि संबंध निकालना पूछा जा रहा है या सत्यापित करना। क्लियर हो गया। एक तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला जाएगा, हमको शून्य दिए जाएंगे या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाएगा और हमसे बोला जाएगा बहुपद निकालिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बहुपद दिया जा रहा था, शून्य निकाल रहे थे और संबंध। बट अब हमें उल्टा करना है। क्या करना है, हमें शून्यकों का योग दिया जाएगा, शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा और क्या निकालना है, बहुपद। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रश्न पूछा जाएगा। बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। हमें क्या दिया जाएगा, शून्यकों का योग दिया जाएगा, शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा और हमें क्या करना है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, सपोज पहला दिया गया 1/4 -1 और एक सेकंड दिया गया 1 and 1। क्लियर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एमपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। 1 1 हमें शून्यकों का योग गुणनफल दे दिया गया है और बोल दिया गया है बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहला है
शून्यकों का हम लिखेंगे दिया गया है क्या, शून्यकों का योग। पहले क्या बोला गया, शून्यकों का योग यानी बराबर 1/4। अब क्या होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। तो ये किसके बराबर है, 1/4। ठीक है, क्या करेंगे हम, माइनस बी अपॉन ए बराबर 1/4 करेंगे। ठीक है, हम त्रियक गुणा करेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका इससे करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा -4b। इस तरीके से एक समीकरण हमारा ये बनेगा। ठीक है, अब ये क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल। हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, बराबर क्या दिया गया है हमें, -1। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही देखा हमने शून्यकों का गुणनफल -1 यानी सी अपॉन ए बराबर -1। तो सी बराबर -1, एक समीकरण हो गया, इसको बोल दो 2। ये तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें बहुपद बनाना है तो हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, वही हमारा बहुपद देगा, है ना। अब हम मान लेंगे, माना कि ए सब में है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो हम लिख लेंगे माना कि ए बराबर 1। हम मान लेंगे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या होगा, ए की जगह 1 रखा और -4b, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4। अब हम ए का मान कहाँ रखेंगे, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो c बराबर ए का मान क्या हो जाए, -1। तो a बराबर 1, b बराबर -1/4, c बराबर -1। ए बी और सी की हमने क्या कर ली, मान निकाल लिए। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण का जो सामान्य रूप है उसमें ए बी और सी की वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे, अतः सामान्य रूप क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या रखेंगे, ए की जगह 1, तो 1 एक्स स्क्वायर, बी की जगह -1/4 एक्स, सी की जगह -1। 1/4 है, हम 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 4x स्क्वायर, 4 से गुणा किया तो 4 से 4 कैंसिल और यहाँ बचेगा 4। ये हमारा बहुपद निकल कर आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुपद को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी हमारी मेथड 1। ये मेथड 1 थी, जिस तरीके से यानी विधि 1 थी। अब एक सबसे सरल विधि होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुपद का निकाल सकते हैं। वो वाली विधि या मेथड आप लोगों को पेपरों में उपयोग नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट में पूछ लिया तो आप जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर बड़े क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको अभी जैसे बताया है उसी तरीके से सॉल्व करना है। पर हम मेथड 2 भी देख सकते हैं, वो क्या होती है, उसमें कुछ नहीं होता है, एक सूत्र होता है, उसमें वैल्यू रखनी होती है। वो सूत्र क्या होता है वो देखते हैं। हम इसमें फिर से देखते हैं, दिया गया है शून्यकों का योग बराबर 1/4, क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए बराबर 1/4, और
शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो गया, -1। तो अल्फा बीटा बराबर C/A बराबर -1। ठीक है। अब वो सूत्र क्या है, वो होता है f(x) बराबर x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला, जिसमें अब हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट करना है। x² शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। सो f(x) x² शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4x, और वही अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है, -1। तो f(x) बराबर x², 4 से हम फिर से गुणा करेंगे, -4। देखिए सेम आंसर आपका सिर्फ इस सूत्र की वजह से आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट आपको मेथड जो 1 बताई थी उसी से सॉल्व करना है। ये आप लोग याद रखिएगा कि आपको अगर ऑब्जेक्ट में कभी पूछ लिया जाए तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या था, 1 1। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, हम क्या लिख देंगे, दिया गया है क्या, शून्यकों का योग बराबर 1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 1। तो -b/a बराबर 1, तो -b बराबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, दिया गया है a अल्फा डॉट बीटा बराबर C/A बराबर 1। तो C/A बराबर 1, तो C बराबर 1। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। फिर क्या लिखेंगे, वही a को 1 मान लेंगे तो b और c की वैल्यू निकल जाएगी। क्या हम बोलेंगे, माना a बराबर 1, ये मान लिया। a की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, फिर समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो a की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, -b बराबर 1 यानी b बराबर -1, यही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। ठीक है, अब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर 1। a बराबर क्या निकल आया, 1, b बराबर -1, c बराबर 1। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सामान्य रूप लिखेंगे और हमारा बहुपद बन के तैयार। कैसे, सामान्य रूप क्या होता है, f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। f(x) बराबर e की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू +1। तो f(x) बराबर यही निकलेगा, x² माइनस x प्लस 1। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा बहुपद निकल गया। क्या अब आप इस तरीके के क्वेश्चन की बहुपद निकालिए, उनके संबंध स्थापित कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को सारी मेथड बता दी है, उस मेथड का यूज करके आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मेथड 2 की बात करें,
इसी को निकालने के लिए तो क्या करना है, हमें सिर्फ वो फॉर्मूला लिख देना है, क्या, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1। देखिए सेम बहुपद हमारा 2 लाइन में खत्म हो गया, वही के लिए हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, बट वो हमें पेपर में करनी है, ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बहुपद जो अध्याय है वो खत्म होता है। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलेंगे।